हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम क्लियर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्लियर में। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ यूपी पुलिस का सिलेबस, वो भी हिंदी में पूरा डिटेल से एक एक पॉइंट को समझते हुए पूरा सिलेबस को अच्छे से समझेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की हम तैयारी करें या कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो सबसे ज़रूरी क्या होता है, उसका सिलेबस समझना, कि ताकि हम अपनी जो प्रिपरेशन है उसे स्ट्रॉन्ग कर सकें, उसका बेस स्ट्रॉन्ग कर सकें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को हम बेहतर बना सकें। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसा कि यूपी पुलिस की जो 60,244 वैकेंसी हैं जिनका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, वो भर्ती आ चुकी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या रहने वाला है हमारे उस एग्ज़ाम के लिए, तो हम उसी को आज हम कवर करने वाले हैं। तो आपको कल मैंने बताया था कि एग्ज़ाम पैटर्न की बात की थी। एग्ज़ाम पैटर्न में कि 4 पोर्शन में इसका एग्ज़ाम होता है, यानी 4 सब्जेक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे जिसमें से पहला जनरल नॉलेज है, दूसरा जनरल हिंदी है, तीसरा हमारा मैथ्स है, चौथा रीजनिंग है। ये 4 जो हैं सब्जेक्ट हैं जो हमारे एग्जाम में, 4 पोर्शन हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे क्या क्या टॉपिक आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उन सबको हम देख लेते हैं। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट सरकारी रिजल्ट से डाउनलोड किया हुआ सिलेबस है, जो कि मैं आप सबको समझाने वाली हूँ, लेके आई हूँ। तो देखते हैं सबसे पहला पोर्शन जो हमारा सामान्य ज्ञान है, जिसमें क्या क्या टॉपिक हैं जो हमें कवर करने होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस आएगा हमारा, और भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या पॉपुलेशन, और पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। और क्या हो पूछने वाले हैं ये लोग, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ये भी पूछने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के में राजस्व, पुलिस और जो प्रशासनिक व्यवस्था है, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमारे कांस्टेबल के एग्जाम में। भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व एवं समसामयिक विषय, यानी बात करें तो हम करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, ये कि हमारे इंडिया और उनके पड़ोसी देशों में क्या कैसे संबंध हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यानी नेशनल इंटरनेशनल लेवल की करंट अफेयर भी पूछेंगे हैं हमसे, तो ये भी इन्होंने इसमें बताया गया है। और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण तथा उनका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवाकार, जितने भी पुरस्कार हैं उनसे भी वो भी हमारे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। देश हैं, उनकी राजधानियां, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक, यानी जर्नल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन इसमें कवर होने वाले हैं। और महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन, यानी ये ऑल ओवर पार्ट रहने वाला है जीके का, जो हमारे एग्जाम के लिए हमें पढ़ना है। और इसमें पढ़ना क्या क्या है वो हम स्टार्ट करेंगे। आप सभी को मैंने बताया था कि हम लोग 1 तारीख से अपना एक बैच लेके आने वाले हैं, यूपी पुलिस का जीके का बैच, जिसमें हम क्वेश्चंस के थ्रू सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको वेट नहीं करना है, बस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन सभी दोस्तों को, अपने भाई बहनों को शेयर कीजिए जो 2024 में यूपी पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं या उनकी तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं। 1 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, बस करना कुछ नहीं है और टाइम से अपने बैठ के वीडियोस देखनी है और उनको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं और जम के तैयारी करनी है। अब हम बात करते हैं सेकंड जो है हमारा, वो जर्नल हिंदी। जर्नल हिंदी से क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, यानी हिंदी का इतिहास क्या रहा है, हिंदी में ऐसा भी पूछा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे कि हिंदी कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हिंदी कौन से भाग में रखी गई है, कौन से अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया है एंड ऑल, मतलब ये हिंदी का ही क्वेश्चन होगा बेसिकली, ठीक है। और क्या आएगा इसमें से, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जैसे हिंदी वर्णमाला है, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थ,
अनेकार्थक और वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि, ये सारे ही टॉपिक हैं जो हिंदी व्याकरण से पूछे जाने वाले हैं। और अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि और उनके लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ये भी पूछी जाने वाली हैं एग्जाम में। हिंदी भाषा में पुरस्कार, यानी हिंदी भाषा में किन किन को पुरस्कार मिले हैं, कौन कौन से ऐसे राइटर रहे हैं जिनको पुरस्कार मिले हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मैथ के पोर्शन का। मैथ्स में क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं हमारे। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव और भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एलसीएम, एचसीएफ, ये भी आपके इनसे भी क्वेश्चन आएंगे। रेशियो एंड प्रपोजिशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, जितने भी हमारे और एग्जाम्स के लिए टॉपिक ना रहते हैं ना, वो सब टॉपिक इसमें रहने वाले हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन और अंकगणितीय संगणना एवं विशेषणात्मक कार्य, विविध, यानी और बचे कुछ जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को कवर कर लीजिए। यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ जिस लेवल की पूछी जाती है उस लेवल की मैथ्स के सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं, वो सारे ही टॉपिक आएंगे। और ये मत सोचिएगा कि कांस्टेबल का एग्जाम है तो जो क्वेश्चंस हैं वो इजी रहने वाले हैं। आपको पता है कंपटीशन हाई है, तो क्वेश्चंस का लेवल भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो ये जितना भी हो सकता है आपको उतना अच्छे और हाई लेवल के क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या क्या आने वाला है, जैसे नंबर सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन है, कॉमन सेंस टेस्ट है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा है, फोर्सफुलनेस, आर्ग्यूमेंट है, डिटरमाइनिंग, इम्प्लाइड मीनिंग है। और बात करते हैं रीजनिंग में और मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी, यानी रीजनिंग में और क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। तो उसमें रहने वाले हैं पब्लिक इंटरेस्ट है यानी जनहित, लॉ एंड ऑर्डर है, और कम्युनल हार्मनी है, क्राइम कंट्रोल है, लॉ रूल ऑफ लॉ है, एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी है, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है, और हमारा पुलिस सिस्टम है, कॉन्टेम्प्रेरी पुलिस इशू एंड लॉ एंड ऑर्डर है। ये सारे ही टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। इन सभी टॉपिक को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने जीके स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हिंदी और फिर उसकी कुछ 8 से 10 दिन बाद हम रीजनिंग और मैथ्स स्टार्ट करेंगे। तक मैं सब कुछ ना मिक्स नहीं करना चाहती, इसीलिए हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जीके के कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, फिर साथ में ही हम फिर हिंदी स्टार्ट करेंगे, फिर कुछ समय बाद, ताकि अब रूटीन में आ जाएं। कहीं ऐसा नहीं हो कि एक ही दिन में आपको अरे एक घंटा हिंदी का भी देना है, 1 घंटा मैथ्स का भी देना है, 1 घंटा जीके का भी देना है, 1 घंटा रीजनिंग का भी देना है, और फिर शाम को पता चले कि उसको पढ़ने के लिए आपको समय ही नहीं मिला। ऐसा नहीं करना है। हम सबसे पहले धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। एग्ज़ाम की टेंशन मत लीजिए। एग्ज़ाम में उसमें दिया हुआ है कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा, लेकिन फरवरी में जहाँ तक मुझे पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़े। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आराम से, एकदम घबराना नहीं है, प्यार से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। और क्या पूछा जाने वाला है रीजनिंग में, समरूपकता है, समानता है, भिन्नता है, खाली स्थान भरना है, समस्या को सुलझाना है, विश्लेषण, निर्णायक क्षमता और दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन यानी शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, ये सारे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। और बुद्धि लब्धि से क्या आने वाला है, रिलेशनशिप ऑफ एनालॉजी टेस्ट है, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशनशिप है, प्रॉब्लम बेस्ड अल्फाबेट, टाइम सीक्वेंस टेस्ट है, वेन डायग्राम चार्ट टाइप है। और ये वेन डायग्राम जो चार्ट टाइप है ना, ये ना कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। रीजनिंग में ना मतलब देखा जाए तो 8-10 क्वेश्चन लगभग इसी से आ जाते हैं, कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अरेंजिंग इन द ऑर्डर है,
और मैथमेटिकली एबिलिटी टेस्ट है। ये सारे हमारे जो टॉपिक हैं वो कवर रहने वाले हैं हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। ये है सिलेबस, देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सभी जो टॉपिक हैं वो ले लिए हैं। बाकी हम इनको पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक को बारीकी से, एक एक सब्जेक्ट को फुल डिटेल में, देखा जाए बहुत बड़ा पोर्शन है ये हमारा। इतना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन इतना टफ भी नहीं होने वाला है। अगर हम हैं तो साथ मिलके सब कर लेंगे। सो 1 तारीख से बैच स्टार्ट है। जल्दी से जल्दी एक काम कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए शेयर, और बस नोटबुक, पेन, पेंसिल जो भी कुछ है वो सब तैयार करके रख लीजिए। और हम लोग जल्दी से बैच स्टार्ट करने वाले हैं, और पढ़ाई में जमकर जुट जाइए। क्योंकि दोस्तों पता है साल का क्या है, साल आता जाएगा जाता जाएगा, आता जाएगा जाता जाएगा, लेकिन जो हमारे सपने हैं ना वो अधूरे नहीं रहने चाहिए। हमें, अगर हमने सपना देखा है ना कि हमें गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत हम तभी कर पाएंगे जब हम सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाएंगे कि हाँ हमें इस बार कुछ भी हो, चाहे दृढ़ संकल्प करना होगा कि हमें चाहे कुछ भी हो, इस बार हमें गवर्नमेंट सर्विस चाहिए ही चाहिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। हम पूरा सिलेबस हमने देखा है कि ये सिलेबस में ये टॉपिक और ये सब्जेक्ट जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इन सभी को आप समझ गए होंगे अच्छे से, जो जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं क्या कट ऑफ रहने वाली है पिछले उसमें, मतलब पिछड़े आंकड़ों के हिसाब से इस बार क्या कट ऑफ रहने वाली है। उस हिसाब से हम अपनी तैयारी को कैसे मेंटेन करेंगे, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और उससे पहले एक बात और बोलना चाहूँगी, प्लीज़ अभी तक अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे वीडियो पे आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए जीके की प्रिपरेशन कराई जाती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं छाट के आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। तो सभी वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तब तक के लिए, जब तक आपको 1 तारीख के तक बैच स्टार्ट नहीं हो रहा है, हमारी प्रीवियस जो वीडियोस पड़ी हुई हैं वो वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चंस एक जनरल नॉलेज के तौर पे सभी क्वेश्चंस को, सभी वीडियोस को एक बार देख लीजिए, आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ही होगा। बाकी जो हम तैयारी शुरू करेंगे तो वो होने वाली है धमाकेदार। इस बार नए पैटर्न से भी तैयारी करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको पहले ही भी बता चुकी हूँ, और आगे अब जब वीडियो देखेंगे ना तो आप खुद ही समझ जाएंगे। मैं आपसे इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप पेन और कॉपी तैयार रखिए, क्योंकि मैं आपसे भी नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद से भी बोल रही हूँ कि हम भी पेन और कॉपी के थ्रू ही पढ़ने वाले हैं इस बार। क्योंकि जितना जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी वैसे ही खुद भी पढ़ूंगी, ये समझिए। मैं आपको भी पढ़ाने वाली हूँ, खुद भी पढ़ने वाली हूँ। मैं उन टीचर्स में से कतई नहीं हूँ जो पीडीएफ्स लेके और पीडीएफ के थ्रू आपको पढ़ा दूँ और बोलूँ कि नहीं नहीं आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, आप हैंड नोट्स बनाइए। मैं भी आपको हैंड नोट्स के थ्रू पढ़ाऊंगी, खुद लिख कर पढ़ाऊंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपका एक एक पॉइंट, एक एक बेस क्लियर हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।